ओम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो हृदयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे संवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ दो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका छठा अधिकार उपादान निमित्त चलता है। उसमें प्रश्न 429 प्रश्न में सम्यक दृष्टि का स्वभाव वह परंपरा से धर्म का कारण है, ऐसा शास्त्र में कुछ स्थानों में कहा जाता है। उसका क्या अर्थ, उसका उत्तर। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि किसी प्रकार का स्वभाव हो वो तो बंध का कारण है। चाहे ज्ञानी का स्वभाव हो कि चाहे अज्ञानी का स्वभाव हो, ये तो बंध का कारण। फिर भी ये बंध के कारण होने पर भी ये स्वभाव को धर्म का कारण परंपरा से क्यों कहा, ऐसा प्रश्न है। अब उसका उत्तर, सम्यक दृष्टि जीव, कौन सा जीव? सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वस्वरूप में जब स्थिर नहीं रह सकते, उसका अर्थ क्या कि सम्यक दृष्टि ध्यानस्थ अवस्था में, निर्विकल्प दशा में जब टिक पाते नहीं है, तब टिक नहीं पाए और सविकल्प दशा में आए तो सविकल्प दशा में क्यों आए? तो कि पुरुषार्थ इतना नहीं था कि स्वभाव में टिक पाए, इसलिए निर्विकल्प दशा छूट गई, सविकल्प दशा आई। तो सविकल्प दशा में ज्ञानी अशुभ भाव करना तो चाहते नहीं है, इसलिए उसको शुभ में रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा जो स्वभाव है उसको ज्ञानी धर्म नहीं मानता,
यानी शुभ भाव को वितराग दशा नहीं मानता, धर्म का कारण भी नहीं मानते। ये शुभ भाव वितराग भाव भी नहीं है, वितराग भाव का कारण भी नहीं है। ये शुभ भाव धर्म भी नहीं है, धर्म का कारण नहीं है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। और जो शुभ भाव आया उसको तो ज्ञानी आश्रव तत्व मानते हैं, और आश्रव तत्व को तो दूर करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। इसलिए जब शुभ भाव दूर हो जाता है तो उससे शुभ भाव को दूर किया तो शुभ भाव का दूर होना उससे शुद्ध भाव का परंपरा कारण कहा जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि जब शास्त्र में आए कि शुभ भाव धर्म का परंपरा कारण है, तब क्या समझना, तो कि तब ये समझना कि शुभ भाव टलेगा तो धर्म होगा, शुभ भाव को हे करेंगे तो धर्म की प्राप्ति होगी। अगर शुभ भाव ही नहीं किया तो वो बन का कारण है, और जो बन का कारण है वो संवर का कारण नहीं बन सकता। तो आपको ये समझना है कि ज्ञानी की भूमिका में शुभ भाव करना नहीं चाहते हैं वो, लेकिन निर्विकल्प दशा में टिक नहीं पाते, इसलिए करना पड़ता है, इसलिए होता है। लेकिन ये शुभ भाव हुआ तो ज्ञानी ने क्या उसको वितराग परिणाम है ऐसा माना तो कि नहीं माना, शुभ भाव को धर्म माना तो कि नहीं, धर्म भी नहीं माना, शुभ भाव को धर्म कहा तो कि शुभ भाव को उसने धर्म भी नहीं कहा, शुभ भाव को धर्म का कारण कहा तो कि धर्म का कारण भी नहीं कहा। तो शुभ भाव को ज्ञानी किस प्रकार से जानेंगे, तो कि ये शुभ भाव बन का कारण है, ये शुभ भाव आश्रव तत्व है, ये शुभ भाव छोड़ने जैसा है, ये शुभ भाव ही करने जैसा है, और वो शुभ भाव को हे करके फिर से शुद्धता प्रकट करते हैं। तो जब शुद्धता प्रकट हुई तब शुभ भाव का नाश हुआ, इसलिए परंपरा कारण कहा। अब क्वेश्चन 430, श्री समयसार बंध अधिकार गाथा 278 79 में स्फटिक स्वभाव से शुद्ध होने पर भी लाल आदि रंगों के संयोग से लालादि रूप किया जाता है, उसी प्रकार आत्म स्वभाव से शुद्ध होने पर भी अन्य द्रव्यों द्वारा
रागी आदि किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, उस पर से ऐसा माना जाए कि जैसा कर्म का उदय आया तद अनुसार ही तद्रूप ही जीव को विकार करना पड़ता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव है। तो ऐसी मान्यता योग्य है? क्या कहा? कि कर्म के उदय के कारण जीव को विकार करना पड़ा या परद्रव्य के संयोग के कारण विकार करना पड़ा, ये मान्यता योग्य है? उत्तर, ये मान्यता योग्य नहीं है। ये विषय को समय सार नाटक बंद अधिकार में 34 नंबर की श्लोक में बताया है कि जिस प्रकार स्वच्छ अनेक प्रकार के रंगीन फिर से जिस प्रकार स्वच्छ और श्वेत सूर्यकांत यानी स्फटिक मणि को नीचे अनेक प्रकार के रंगीन डाक रखे जाए तो वे अनेक प्रकार के रंग बेरंगी दिखने लगता है। और यदि वस्तु के मूल स्वरूप का विचार किया जाए तो उज्ज्वलता ही दिखाई देती है। क्या कहा? स्फटिक मणि ने एक से अधिक रंग के संयोग में आया तो आपको उसके परिणाम रंग बेरंगी दिखने में आएगा। दूसरा, स्फटिक मणि का ओरिजिनल स्वभाव से देखा जाए तो स्फटिक मणि रंगीन नहीं है, उज्ज्वल है। उसी प्रकार जीव द्रव्य उद्गल मात्र को निमित्त बनाकर यानी कर्म के उदय को निमित्त बनाकर उसकी ममता के कारण से यानी कर्म के उदय में जुड़ने से मोह मदिरा की उन्मत्तता होती है। जैसा मदिरा पिए तो वो मदिरा में तन्मय हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म के उदय में जुड़कर मोही रागी द्वेषी हो जाता है। फिर भी वेद ज्ञान के द्वारा मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ और वहाँ जीव का शुद्ध स्वभाव भी है, तो जीव का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव और विभाव दोनों के बीच में वेद ज्ञान करना
तो विज्ञान द्वारा स्वभाव का विचार किया जाए तो सत्य और शुद्ध चैतन्य की वचनातीत सुख शांति और प्रतीति होती है। तो देखो, जीव की दशा में विभाव उत्पन्न हुआ, फिर भी वहाँ त्रिकाल शुद्ध स्वभाव सलामत है। विभाव में छुपा हुआ त्रिकाल शुद्ध स्वभाव विद्यमान है। तो तू स्वभाव और विभाव के बीच में भेदरूप श्रद्धान और ज्ञान करके, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करके शुद्ध चैतन्य की शुद्ध शांति प्रतीति हो सकती है। ये जो शुद्ध शांति प्रगटती है, प्रतीति प्रगटती है, उसका अनुभव हो सकता है, लेकिन वचन के द्वारा उसका पूर्ण वर्णन हो सकता नहीं है। तो देखो, जीव कर्म के उदय में तन्मय होना चाहे तो तन्मय भी हो सकता है, और उसी समय भेदरूप श्रद्धा और ज्ञान करके विनायक को ग्रहण करके आत्मिक सुख शांति को भी प्रकट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 में उत्तर ऐसा दिया, सोमेश्वर गाथा 280 में, कि वस्तु स्वभाव को जानने वाले ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होते। ज्ञानी को भी कर्म का उदय आता है, तो ज्ञानी को कर्म के उदय में जुड़ना है, या तो विनायक स्वभाव में जुड़ना है। तो ज्ञानी स्वभाव से च्युत नहीं होते और कर्म के उदय में जुड़कर मोराग्वेश नहीं करते। ये मोराग्वेश तो कौन करेगा जिसने आत्म स्वभाव को जाना नहीं है। और जो जीव कर्म के उदय से युक्त होकर रागद्वेष मोहादिक भाव को कर्ता बनकर स्वयं की सत्ता में मोराग्वेश उत्पन्न करना चाहे तो कर सकता है, और शुद्धता प्रकट करना चाहता है तो भी कर सकता है। तुझे कर्म के उदय में जुड़ना है कि ज्ञायक स्वभाव में जुड़ना है। तो देखो, भिन्न भिन्न शास्त्रों के आधार देकर दूसरे 3-4 रेफरेंस दिया है, सबका भाव तो यही है। अब क्वेश्चन 431, बलाधान का क्या अर्थ है? बलाधान कारण किसको कहते हैं?
बलाधान उसकी संधि खोल दो, व्युत्पत्ति खोल दो, तो उसका अर्थ होता है बल का धारण करना। फिर से, बलाधान का क्या अर्थ है? तो बलाधान का एक अर्थ है बल का धारण करना। किस द्रव्य में बल है? बल यानी उपादान। तो कि सभी द्रव्यों में अपना अपना उपादान है। अपना अपना उपादान है। तो उपादान कारण अपने कार्य करने का बल स्वयं अपने को धारण करे, क्या कहा कि सभी जीव के पास, सभी द्रव्यों के पास उपादान कारण है। जब वो कार्य करेगा तो उसका बल प्रकट होगा, और जब वो कार्य करेगा तब निमित्त भी होगा। तो उसी समय जो निमित्त है उसको बलाधान कारण कहने में आता है। फिर से, जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने बल से प्रकट किया, तब सच्चे देव शास्त्र गुरु उसमें निमित्त है, कारण है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को बलाधान कारण कहने में आता है, निमित्त कारण कहने में आता है। वास्तव में देखा जाए तो निमित्त उपादान को कुछ बल देगा नहीं। उपादान ने जो परिणमन किया वो तो अपने स्वयं से किया है। निमित्त वास्तव में उपादान को किंचित बल नहीं दे सकता। ऐसा बतलाने के लिए बलाधान निमित्त को कहा जाता है। तो उसके लिए और 2-4 रेफरेंस दिए हैं। उसमें एक रेफरेंस दियो तत्वार सार अध्याय 2 का सूत्र दिया है। वो तत्वार सार अध्याय 2 सूत्र नंबर 39 है। उसका अर्थ, धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी, निष्क्रिय का अर्थ क्या? तो कि उसमें इच्छा शक्ति नहीं है और उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, इसलिए निष्क्रिय कहा। वास्तव में एक भी द्रव्य निष्क्रिय नहीं है। सभी द्रव्यों को अनादि से अनंत काल प्रति समय अपना अपना परिणाम होता है, इसलिए सभी द्रव्य वास्तव में तो सक्रिय है। लेकिन निष्क्रिय किसको कहा?
कि जिसमें इच्छा उत्पन्न नहीं होती, जिसमें क्रियावती शक्ति नहीं होती। तो इच्छा नहीं है और क्रियावती शक्ति नहीं है, ऐसे द्रव्य को निष्क्रिय द्रव्य कहा। तो धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी उसका क्रिया हेतुपना यानी निमित्त कारणपना, तो निमित्त कारणपना का नाश को प्राप्त नहीं होता। धर्मास्तिकाय द्रव्य है, तीनों काल प्रति समय जीव पुद्गलों को गति में निमित्त होता है, वो कार्य उसका छूटेगा नहीं। तो जो उसमें निमित्त स्वभाव है धर्मद्रव्य में, निमित्त होने की जो शक्ति है, निमित्त होने का जो स्वभाव है धर्मद्रव्य में, उसको बलाधान मात्र कहने में आता है। मात्र क्यों कहा? कि वो उपादान का कार्य कुछ नहीं करेगा। कार्य तो उपादान स्वयं शक्ति से करेगा। तब सिर्फ निमित्त की हाजिरी होती है, ये बताने के लिए बलाधान मात्र शब्द प्रयोग किया। मात्र शब्द इसलिए लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 432, मुख्य तथा उपचार कारणों का क्या अर्थ है? आप मुख्य कारण कहो कि उपचार कारण कहो, उसमें क्या अंतर है? तो कि उपादान व मुख्य कारण है। मुख्य कारण का अर्थ क्या? क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो उपादान से ही होगा, इसलिए उसको मुख्य कहा। निमित्त उपचार कारण है। निमित्त को उपचार कारण क्यों कहा? कि कार्य तो उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है, इसलिए उसको उपचार कहा। दूसरा, जब उपादान का कार्य हो और निमित्त की उपस्थिति न हो, ऐसा तीन काल में होता नहीं है। तो कार्य उपादान से हुआ है वो दिखाना है, तब निमित्त कौन सा द्रव्य है वो भी दिखाना है। तो निमित्त कारण को उपचार कारण कहा। अब क्वेश्चन 433, निमित्त उपादान के प्रश्नों में क्या सिद्धांत सिद्ध होता है? क्या सिद्धांत निहित है, यानी क्या सिद्धांत की सिद्धि होती है? तो उसका उत्तर, कोई अकेले ध्रुव उपादान कारण को माने किंतु क्षणिक उपादान और निमित्त कारण को न माने, तो वो मिथ्या दृष्टि है। तो निमित्त उपादान को सिद्ध करने में आपको एक त्रिकाल उपादान है, एक दृष्टि से देखा जाए तो त्रिकाल उपादान है, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी है, वो क्षणिक उपादान है, और तीसरा तत्समय की योग्यता, वो भी क्षणिक उपादान है। तो इतने को आप मान सकते हैं, तीनों तीन को मानना चाहिए। एक्चुअल उपादान एक, लेकिन उपादान को देखने की दृष्टि तीन, वो तीनों दृष्टि को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात,
कोई त्रिकाल उपादान को माने और क्षणिक उपादान को न माने तो वो मिथ्यादर्शी है। क्षणिक उपादान को माने, त्रिकाल उपादान को न माने तो भी मिथ्यादृष्टि है। दूसरी एक बात सिद्ध होती है कि उपादान का कार्य उपादान से ही होता है। निमित्त उपादान का जब कार्य होता है तब उपस्थित होता है, लेकिन वो उपादान का कार्य कर नहीं सकता। कार्य उपादान से होवे तब निमित्त की उपस्थिति है उसको न स्वीकारे तो भी मिथ्या दृष्टि। उपादान का जिस समय परिणाम होता है उसी समय निमित्त का भी परिणाम होता है। उपादान का कार्य उपादान में हुआ, निमित्त का कार्य निमित्त में हुआ। उपादान ने निमित्त का कार्य नहीं किया, निमित्त ने उपादान का कार्य नहीं किया। दोनों ने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता में रहकर अपने अपने वर्तमान परिणाम को प्रकट किया। ये सिद्ध करना है इसमें। लेकिन निमित्त की उपस्थिति देखकर कोई ऐसा माने कि निमित्त ने उपादान का कार्य करवाया तो कि ये बात गलत है। तो ये निमित्त उपादान, उसमें उपादान एक है, उसको देखने की तीन दृष्टि है। तीन दृष्टि में एक त्रिकाल उपादान, एक अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता। प्रत्येक उपादान अपने उपादान से ही कार्य करता है। प्रत्येक उपादान के का कार्य होता है तभी अवश्य कम से कम एक निमित्त की उपस्थिति होती है। तो उपादान निमित्त में इतना सिद्ध करना है। उसके लिए बहुत से रीज़न दिए हैं, सभी में से भाव यही निकालना है। अब क्वेश्चन 434। उपादान निमित्त संबंधी प्रश्नों के समाधान में कहा उस अनुसार पर निमित्त और व्यवहार है ही है, तो ध्रुव उपादान के ही आश्रय से धर्म होता है, ऐसा बतलाने से कुछ शास्त्र आधार दीजिए। क्या कहा? कि जब उपादान निमित्त उसकी चर्चा चलती है तब निमित्त को व्यवहार कहा हो और ऐसा पर निमित्त जिसको है ही कहा हो, ऐसा शास्त्र का कोई आधार हो तो बताइए। आप कहते हैं कि उपादान से कार्य होता है,
निमित्त तो सिर्फ निमित्त है। निमित्त तो उपादान में कुछ कार्य नहीं करता। निमित्त पर तो सिर्फ आरोप आता है। निमित्त तो सिर्फ व्यवहार है। निमित्त को तो छोड़ने जैसा है। निमित्त तो है ही है। तो ऐसी बात जिस शास्त्र ने बताई है उसका आधार दीजिए। तो समयसार गाथा 11 व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने यानी मुनियों ने दर्शाया है। और जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है यानी उपादान का आश्रय करता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। समयसा कलश 6 उसमें कहा है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न देखना भिन्न श्रद्धान करना ही नियम से सम्यक दर्शन है। कैसा है आत्मा? तो कि आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होने वाला है। पुनः प्रश्न किया कि कैसा है आत्मा? तो कि आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है। आत्मा पूर्ण नहीं है। अब कहा पुनः जितना सम्यक दर्शन है इतना ही आत्मा है। जितना श्रद्धा में आया इतना आत्मा बताया। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि 9 तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो। तो देखो उपादान निमित्त में सभी शास्त्रों ने उपादान को ग्रहण करो, स्व उपादान को ग्रहण करो और पर के निमित्त को उसका लक्ष्य छोड़ो, उसको हे करो। तो देखो ऐसे बहुत से शास्त्रों के आधार दिया है। बहुत से शास्त्रों का आधार दिया है। करीबन 22 शास्त्र का आधार दिया है। तो सभी शास्त्रों को सिद्ध तो वही करना है कि निमित्त है वो परद्रव्य है। निमित्त है वो उपादान का कार्य नहीं कर सकता, सिर्फ उपस्थिति है, उसके लिए उसको व्यवहार कहा है। दूसरा कि निमित्त से कार्य हो ऐसा कहोगे तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है ऐसा सिद्ध होगा। वो तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत से विरुद्ध है। तो आप निमित्त का ज्ञान करके निमित्त का लक्ष्य छोड़ के अपने विज्ञान घन ज्ञायक त्रिकाल शुद्धात्मा उसका लक्ष्य करके
निमित्त से मेरा द्रव्य भिन्न है ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लो। ये शास्त्र का बताने का उद्देश्य है। ये 434 क्वेश्चन उपादान निमित्त अधिकार का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ उपादान निमित्त विषय पूर्ण होता है तो 6 अधिकार, द्रव्य अधिकार, गुण अधिकार, पर्याय अधिकार, 4 अभाव अधिकार, 6 कारक अधिकार और उपादान निमित्त अधिकार। यहाँ तक जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला उसका प्रथम विभाग था। नेक्स्ट स्वाध्याय से जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला का दूसरा अधिकार शुरू होगा। उसमें 4 अधिकार दिया है। 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसा एक अधिकार, प्रमाण नई निक्षेप दूसरा अधिकार, अनेकांश यादवाद तीसरा अधिकार, मोक्ष मार्ग चौथा अधिकार, ऐसा 4 अधिकार दिया है। तो ये अधिकार नेक्स्ट स्वाध्याय से शुरू होगा। अनंत चतुष्टय के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले परम कृपाणु श्री छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। भावश्रुत द्रव्य श्रुत के धारक परम कृपाणु श्री सद्गुरुदेव की जय हो। भावश्रुत द्रव्य श्रुत के धारक प्रशमूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।